नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं भोपाल की खबर पर, जहां पर रीवा से रायपुर के बीच सीधी विमान सेवा का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समारोह में शामिल हुए। मंत्रालय से वीसी के माध्यम से समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। तो बता रहे हैं आपको खबर भोपाल से, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समारोह में शामिल हुए। रीवा से रायपुर के बीच सीधी विमान सेवा का शुभारंभ किया गया है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समारोह में शामिल हो गए हैं। मंत्रालय से वीसी के माध्यम से वो समारोह में शामिल हुए। खबर बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रीवा से रायपुर के बीच सीधी विमान सेवा का शुभारंभ करेंगे और जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समारोह में शामिल हुए। मंत्रालय से वीसी के माध्यम से समारोह में शामिल हुए। रीवा रायपुर हवाई सेवा के शुभारंभ के अवसर पर माननीय भारत सरकार के मंत्री, हमारे छोटे भाई लेकिन बहुत लोकप्रिय और बहुत सक्रिय मंत्री श्रीमान राम नायडू जी, इस अवसर पर हमारे रीवा के इन सारे कामों के लिए अग्रणी भूमिका निभाने वाले, डेवलपमेंट के लिए सदैव आगे खड़े माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, खजुराहो से ही हमारे साथ जुड़े हुए माननीय सांसद, हमारे मित्र माननीय वीडी शर्मा जी, जो लगातार खजुराहो लोकसभा में भी हवाई सेवाओं के लिए चिंतित भी रहते हैं और चिंता भी करते रहते हैं। मंच पर उपस्थित सभी स्वनामधन्य अतिथिगण, मंच के सामने बड़ी संख्या में मौजूद सभी आगंतुक अतिथिगण, अधिकारीगण, इस अवसर पर मौजूद सभी पत्रकार साथियों, दिल्ली में मौजूद सभी अधिकारीगण, शासन के सभी अधिकारीगण, आज तो सच में रीवा 2 साल के अंदर कहां से कहां जा रहा है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम सबके लिए सच में आनंद का विषय है। 2 साल में 3 सौगात, जो इसमें एयरपोर्ट की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से 3 एयरपोर्ट हमको मिले थे। ऐसे में दतिया, रीवा और सतना, और रीवा ने अपनी प्राचीन गरिमा के हिसाब से अपनी उड़ान भी उसी तरह से प्रारंभ की है। हमारे लिए 10 नवंबर को रीवा से दिल्ली, 22 नवंबर को रीवा से इंदौर और अब आज रीवा से रायपुर की यात्रा का नया मार्ग प्रारंभ हो रहा है। सच में टीयर 2 तो 3 के टीयर 3 शहरों के लिए भी हमारी सरकार लगातार इसी प्रकार की योजनाओं के लिए भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है। और ये नई सौगात पे सौगात देकर के जब उन्होंने शुरुआत की है मध्य प्रदेश के साथ, मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आभार मानता हूं। और सच में ये हमारा रीवा से रायपुर का 12 घंटे का सफर 120 मिनट में पूरा हो जाएगा। आपने कहा रेट भी फिक्स रहेगा, ये बड़ा बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है। वैसे भी धार्मिक दृष्टि से हमारा मेहर की माता जी का, शारदा भवानी का मंदिर, भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट और औद्योगिक दृष्टि से पूरा हमारा ये इंडस्ट्रियल बेल्ट रीवा से सिंगरौली तक का, सतना से लेकर मैहर कटनी तक का, ये पूरा बेल्ट अब इस बात के लिए जाना जाता है कि यहाँ हवाई कनेक्टिविटी से भविष्य में विस्तार की संभावना बहुत अच्छी है। राज्य के अंदर अलग अलग प्रकार से वर्तमान में 8 एयरपोर्ट, 20 हवाई पट्टी, 220 हेलीपैड और अब उज्जैन और शिवपुर के बनने के बाद ये एयरपोर्ट की संख्या 10 हो जाएगी। इसकी अगली कड़ी में शहडोल, नीमच, छिंदवाड़ा, मंडला, सिंगरौली, ऐसे कई प्रकार से एक के बाद एक की सौगातें बढ़ती जाएगी। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी कहा है, और हमारे राज्य के अंदर और रीवा तो वो जगह है जहां सबसे ज्यादा एयर एम्बुलेंस का उपयोग भी किया जाता है। हमने ये हवाई सेवा के माध्यम से लोगों की जान बचाने के लिए, जहां एयरपोर्ट है या हवाई पट्टी वहां प्लेन, जहां नहीं है वहां हेलीपैड से ये सुविधा देने का, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा देने का ये प्रयास किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरे देश में ये हमारी भूमिका अग्रगण्य है। इस अवसर पर दूर दराज के नागरिकों को ये वरदान किसी देवी मदद के समान है। मेरी अपनी ओर से एक बार इतनी बधाई। साथ ही साथ
पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवाओं के माध्यम से भी हमने अपने तमाम धार्मिक पुरातन के महत्व के और वन जीव के पर्यटन के क्षेत्र में भी बड़ी सौगात हासिल की है। आज मैं एक बार फिर हमारी नागरिक विमान नीति 2025 पर बात करना चाहूंगा, जिसके माध्यम से हमारे नए हवाई मार्गों का विस्तार हो रहा है और राज्य के भीतर भी घरेलू मार्ग के विकास के लिए 10 लाख रुपया और अंतर्राष्ट्रीय मार्ग के लिए 15 लाख रुपया ये दे करके हम इसी प्रकार के उड़ानों को बढ़ावा दे रहे हैं। और यही कारण है कि हमारे पास आज जिस प्रकार से माहौल बना है कि हमने माल ढुलाई तेज, सस्ती और सुगम हो, इसलिए एयर कार्गो लॉजिस्टिक की परियोजना पर भी 30% तक पूंजीगत सब्सिडी प्रावधान हमने किया है। आज जो उड़ान शुरुआत हो रही है रीवा से रायपुर की, फिर जबलपुर से कलकत्ता और इंदौर से अबू धाबी की उड़ान की स्वीकृति मिलना, ये है माननीय मंत्री भारत सरकार को भी मैं बधाई देना चाहूंगा, राज्य की जनता को और सारे मित्रों को बधाई देना चाहूंगा। ये मध्य प्रदेश की विमान नीति के कारण से इस प्रकार की शुरुआत हो रही, आने वाले समय में ये एयरपोर्ट भी और बड़ा करने वाले हैं ताकि बड़े प्लेन भी यहां उतर सके। उसी प्रकार से और भी हवाई पट्टियों का हम काम कर रहे हैं, वो सारी सौगातें भी लगातार मिलती रहेगी। मैं एक बार फिर राम मोहन जी, राजेंद्र शुक्ला जी, वीडी शर्मा जी, जनार्दन मिश्रा जी, इस अवसर पर सभी मित्रों को बधाई देता हूं और अपनी बात को विराम देता हूं। भारत माता की जय। रीवा रायपुर हवाई